जयपुर की गुलाबी शाम थी। हवा में हल्की ठंडक और केसरिया रंगत घुली हुई थी। मैं रागिनी के साथ नाहरगढ़ किले की ओर जा रहा था। नीचे शहर की जगमगाती रोशनी किसी तारों भरे आसमान से कम नहीं लग रही थी। रास्ते भर हम धीमी आवाज में बातें करते रहे। उसकी हंसी मेरे कानों में शहद घोल रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। जब हम किले के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे तो चारों ओर शांति छा गई थी। सिर्फ दूर से आती शहर की हल्की आवाजें और हमारी सांसों की धीमी गति सुनाई दे रही थी। रागिनी ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी सांसों की गर्मी मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और मेरी उंगलियों के स्पर्श से उनमें एक सिहरन दौड़ गई। हमने कुछ देर तक साइलेंस में एक दूसरे को महसूस किया। उस साइलेंस में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। उसकी नज़रों में प्यार और चाहत साफ झलक रही थी और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और हमारी आंखें मिली। उस पल दुनिया थम सी गई थी। उसकी पलकें झुकी हुई थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उस पल मुझे लगा जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। हवा में घुली गुलाबी रंगत और रागिनी का मेरे इतने करीब होना, ये सब मिलकर एक ऐसा जादू पैदा कर रहा था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और अपनी उंगलियों से मेरी आंखों के किनारे को छुआ। उसका स्पर्श रेशम सा मुलायम था। उसने धीरे से कहा, ये शाम बहुत खूबसूरत है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर शाम खूबसूरत है। उसने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे की लाली सब कुछ बयां कर रही थी। उस रात नाहरगढ़ की शांत हवा में हमारे प्यार की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें शब्दों से ज्यादा एहसास थे और दूरियों से ज्यादा नजदीकियां थीं।